मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, भारत ने अपने यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने रवाना कर दिया है। आपको स्टेशन मालूम होने चाहिए। जो ट्रेन रवाना की गई है वो जींद रेलवे स्टेशन से, जींद हरियाणा में है, और जहाँ के लिए रवाना की गई है वह है सोनीपत। यह भी हरियाणा में ही है, हरियाणा टू हरियाणा, और इसकी जो दूरी है वो 89 किलोमीटर है। यह है हाइड्रोजन ट्रेन। आइए अब हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लग रहा है करंट अफेयर्स का। इसका ज़्यादातर हिस्सा तो साइंस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक सलाह मैं शुरू में ही दे दूँ कि हाइड्रोजन गैस के बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिसे हम हरित ऊर्जा के रूप में हरित हाइड्रोजन कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, उसके बारे में भी आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जानकारी होने का मतलब है एक साइंटिफिक नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज जो बीएससी के स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए। आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा कि साइंस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे सामान्य किस्म के नहीं होते, वे थोड़ी सी विशिष्टता लिए हुए होते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन, इसका मतलब है कि एक ऐसी ट्रेन जो हाइड्रोजन गैस से चल रही है, यानी कि फ्यूल के रूप में जो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आपको मालूम है कि सामान्य तौर पर कि जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा हल्की गैस होती है, हवा से भी 14 गुना ज़्यादा हल्की। तो सोच करके देखिए कि वो कितनी हल्की होती होगी। लाइटेस्ट, यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है, अबंडेंट रूप में पाया जाता है। इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती, और इसे जलाना बहुत ही आसान होता है। ये इसकी सामान्य क्वालिटीज़ हैं जो हम 8वीं 9वीं में आराम से पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी गहराई में जाना होगा, और यहाँ मैं गहराई में दोस्तों नहीं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वहाँ इनका बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया बनाने में और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम हरित ऊर्जा के रूप में व्यापक रूप में करने के सोच रहे हैं। आपको मालूम है कि भारत किस तरीके से लगातार अपने यहाँ के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी अभी भी 70% डिपेंडेंसी कोल पर है, और इसलिए भी है क्योंकि कोल हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पाया भी जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2070 तक नेट जीरो की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है। तो इसीलिए सरकार की लगातार कोशिश हो रही है कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करें, यानी कि जो CO2 और जो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है उसे कम करें। अब इस बात को आप बाकायदे रेलवे पर थोप दें, आरोपित कर दें। आपको मालूम है कि रेलवे सबसे पहले तो कोयले से ही चला करता था, भाप के इंजन चलते थे। हम लोग तो उसके भुगत भोग ही रहे हैं। जब कोयले के भाप से चलने वाली जब इंजन हुआ करती थी दोस्तों, उस समय कोयले के छोटे छोटे टुकड़े बाकायदे डब्बे में घुस जाया करते थे, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो हमारी बालों में पाए जाते थे। जब नहाते थे तो काला काला निकलता था। इसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पर आ गए। 1925 से रेलवे का विद्युतीकरण शुरू हुआ, यानी कि रेलवे अब कोयले से नहीं चलेंगे, फिर चला डीजल से, उससे नहीं चलेंगे, रेलवे अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तो अब काफ़ी हमारी जो रेलवे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी हैं।
अब हम हाइड्रोजन गैस पर आ रहे हैं। आपके दिमाग में यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी से हम ऑलरेडी रेल चला रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में तो धुआं निकलता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में तो धुआं निकलता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम किससे बनाते हैं? कोयले से बनाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं शिफ्ट करें और हाइड्रोजन गैस उसके विकल्प के रूप में हमारे सामने आ गया है। दोस्तों, जो रेलवे है उसने एक अभियान छेड़ा हुआ है, एक योजना बना रखी है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। और इसके तहत अब रेलवे की कोशिश है कि वो लगातार हाइड्रोजन गैस पर चलने वाली ट्रेनों को अंजाम दे, जिसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। अब मैं थोड़े से इसके साइंस पर आता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन है ये किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, इसके लिए जो इंजन होता है उस ट्रेन में एक हाइड्रोजन टैंक होता है। हाइड्रोजन टैंक यानी कि उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है, और दूसरा फ्यूल सेल होते हैं, फ्यूल सेल, राइट। अब आप देखिए कि ये जो सेल है, जो फ्यूल सेल है, ये हवा से ऑक्सीजन लेता है और टैंक से हाइड्रोजन लेता है। ये सेल काम कर रहा है, हवा से ऑक्सीजन ले लिया और ट्रेन में जो टैंक है उससे हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर इन दोनों की रासायनिक प्रक्रिया से बाकायदे हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है इसे फिर बैटरी उसी में होती है, उस बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। यह बैटरी लिथियम की बैटरी होती है। उस बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाता है और फिर बैटरियों में स्टोर इस बिजली से ही ट्रेन चलती है। यानी कि जो रेल का डिब्बा है वो चलता फिरता, आप कह लीजिए कि एक विद्युत गृह है जो अपने लिए अपनी ज़रूरत की इलेक्ट्रिसिटी खुद उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों, अभी जो ट्रेन चलाई गई है उसके लिए देखिए कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इसके संचालन के लिए जींद में 3000 लीटर गैस स्टोरेज क्षमता का प्लांट बनाया गया है और यह एशिया का सबसे ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता वाला प्लांट है। और इस प्लांट में भूमिगत जल से ही हाइड्रोजन तैयार की जा रही है, मतलब अलग से ऊपर से पानी नहीं लाया जाता, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसी से हाइड्रोजन गैस तैयार की जा रही है। और सामान्यतः 1 किलो हाइड्रोजन गैस तैयार करने में करीब 9 लीटर पानी खर्च होता है। ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो ट्रेन है 8 हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हुए हैं, 8 हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और ये किस तरीके से हाइड्रोजन गैस के निर्माण का काम करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ मैं आपको 1-2 फैक्ट और बताना चाहूँगा। ऐसा दोस्तों नहीं है कि भारत ने ही इसकी शुरुआत की है। पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में जर्मनी में चलाई गई थी और इसके बाद वो लगातार चल रही है। फिर चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने भी इस पर काम किया और वहाँ भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है और कुछ देशों में अभी भी इस पर परीक्षण चल रहा है। भारत की जो विशेषता रही है खासकर इस मामले में वो ये है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमने खुद इसे अपने लेवल पर तैयार किया है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष बातें थी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको इसकी तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।